वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप लोग बहुत दिनों बाद मिले, मुझे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों से हमारी एनिमेटेड वीडियोस नहीं बन पा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। आज हम फिर से एनिमेटेड वीडियो कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की साइंस की वर्कशीट, मीन्स विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2। दोस्तों इस वर्कशीट को हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही डिस्कस करेंगे। पहले हम हिंदी मीडियम में समझेंगे और फिर दोनों के सॉल्यूशंस देखेंगे, जैसे कि हम हर बार करते आए हैं। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। वर्कशीट देखिए। दोस्तों इस वर्कशीट में हम देखेंगे समय की माप। जो रवि है बहुत लंबे समय से विद्यालय में लगी हुई वॉल क्लॉक को देख रहा था। तो आपको क्या लग रहा है, जो दीवार पे घड़ी लगी हुई थी तो उसकी नज़र उस पर क्यों जा रही थी? दोस्तों उसकी नज़र इसलिए जा रही थी क्योंकि वो बार बार समय देख रहा था। दोस्तों प्रकृति में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि निश्चित अंतराल पर सबको अपने आप को दोहराती रहती हैं। जैसे कि एक दिन, आज का दिन गया कल दोबारा आएगा, एक महीना एक गया फिर दूसरा आएगा और एक साल। तो सभी क्या है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो रिपीट होते रहते हैं, निरंतर अंतराल के बाद वो आते रहते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन हम इनके आंसर्स हम बाद में देखेंगे। तो पहले और आगे वर्कशीट समझते हैं। दोस्तों आजकल घड़ी बहुत अलग प्रकार की आती है। दीवार घड़ी, मेज घड़ी और डिजिटल घड़ी, वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक। तो सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति एक उदाहरण है सरल लोलक का। सरल लोलक क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आपने इसमें पिक्चर में दर्शाया गया, उसको देखिए। आप एक गेंद लीजिए, उसको एक धागे से बांध दीजिए और एक कील से लटका दीजिए, फिर आप उसको धकेलिए तो वो इधर से उधर एक निश्चित अंतराल के बाद एक जगह से दूसरी जगह आएगी और जाएगी। तो ये होगा हमारा सरल लोलक। इसमें जैसे कि जो चित्र में दिखा रखा है बी पार्ट, दोलन करते सरल लोलक की विभिन्न स्थितियाँ। दोस्तों वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है वह आवर्ती गति कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति करना, झूले की गति इत्यादि। दोस्तों एक सरल लोलक मीन्स एक सिंपल पेंडुलम की जो सेंटर होता है उससे इधर से उधर एंड इधर, तो उस गति को वो क्या है, एक आवर्ती या फिर दोलन गति का उदाहरण है। और जब ऐसे सरल लोलक का गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम फिर बी से ए तक आता है तो उसको हम दोलन कहते हैं। और इस चरण को कवर करने के लिए जो टाइम लेता है उसको कहते हैं आवर्त काल। दोस्तों आप सब जानते ही हैं कि समय का मात्रक सेकंड होता है। मीन्स समय की जो एसआई यूनिट होती है वो सेकंड है और उसको किससे प्रेजेंट करते हैं? एस से। आपने देखा होगा 60 सेकंड, तो 60 लिख के आगे क्या लिख देते? छोटा एस। वो क्या है उसका प्रतीक। और समय के बड़े मात्रक कौन सा होता है? मिनट और घंटा, मीन्स मिनट एंड आवर्स। तो दोस्तों ये थी हिंदी में वर्कशीट। आइए एक बार इसको थोड़ा सा कुछ टर्म्स को इंग्लिश में समझ लेते हैं, फिर दोनों के वर्कशीट के सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों जो क्लॉक है इट मेक यूज ऑफ पीरियोडिक मोशन, मीन्स जो मोशन कुछ पीरियड्स में रेगुलर इंटरवल अपने आप को रिपीट करते रहे उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। ये आपको एग्जांपल दिया गया है सिंपल पेंडुलम का। आप एक पेंडुलम भी घर पे बना सकते हैं, या फिर आपने देखा होगा जैसे कि इस वॉल क्लॉक में नीचे दिखा रखा है एक डंडे के साथ एक बॉल से अटैच है, तो वो क्या एक पेंडुलम का एग्जाम्पल है। एक पेंडुलम क्या होता है, ए से बी पॉइंट, बी से ए पॉइंट, इस तरह से आपस में आती जाती रहती है। और इस पीरियोडिक मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन या फिर मोशन ऑफ द स्विंग, ये क्या है कि एक रेगुलर इंटरवल पे अपने आप को रिपीट कर रही है, सो दिस इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। दोस्तों जो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक और एन ऑस्किलेटरी मोशन। और जो पेंडुलम है इट कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन, मीन्स एक राउंड कवर करने में क्या करते हैं, व्हेन इट बॉब मीन्स जो गेंद है उसके बंधी हुई है, मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पॉइंट, जब उसकी गेंद एक एक्सट्रीम ए से फिर बी पे जाती है, फिर बी से ए पे आती है। और इसको टाइम करने के लिए, इस पूरे को पेंडुलम को कवर करने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। चलिए दोस्तों अभी हमने दोनों वर्कशीट समझ लिया, अब इसके आंसर्स देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का दिन क्या कहलाता है, का समय कहलाता है एक दिन। सेकंड क्वेश्चन है एक अमावस्या से अगले अमावस्या। दोस्तों अमावस्या मीन्स जब एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या में पूरे एक महीने का अंतर होता है तो उसके बीच को समय को कहेंगे हम महीना। और सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लगाया गया चक्कर उसको कहेंगे हम एक साल। दोस्तों फिर उसके बाद है आपके एक प्रश्न, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या कहलाती है? आवर्ती गति। और
सेकंड क्वेश्चन है आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं कि तो दोस्तों ये देखिए वर्कशीट में नीचे की साइड मार्क्ड है। ये आंसर नंबर 2 है। सरल लोलक एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगाता है उसको सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने के क्या लाभ हैं। दोस्तों अगर हम कोई भी कार्य समय से पूरा करते हैं तो उससे हमें तनाव से मुक्ति मिलती है। हमें बार बार ये नहीं लगता कि हमें ये काम करना है वो काम करना है। एक बार काम अगर समय पे हो जाता है तो हम बहुत रिलैक्स फील हो जाते हैं कि वो काम हो गया। और दूसरा समय का सही इस्तेमाल करने से आप सभी कामों के लिए समय भी निकाल सकते हैं जिन्हें करना पहले आपके लिए संभव नहीं था, लेकिन उनके लिए भी आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। ये आपको आपकी ग्रोथ के लिए काफ़ी फायदेमंद है। हाँ जी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट इज नोन एज डे। द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट इज नोन एज अ मंथ एंड द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज नोन एज एन ईयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। The second is what do you mean by the time period of an oscillation? तो दोस्तों ये आपका आंसर मार्क्ड है। The time taken by the pendulum to complete one oscillation is known as its. And the last question is what are the benefits of doing work on time? And you have to write any 2 benefit. दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट कि आपको बहुत स्ट्रेस कम हो जाता है कि अगर आपको कोई काम टाइम पे खत्म हो जाता है तो, और दूसरा है यू विल हैव मोर टाइम टू enjoy your life and enjoy your time। आप अपने लिए खुद के लिए समय निकाल पाते हैं काम को पूरा करके। जैसे कि आपको वर्कशीट मिलेगी आप टाइम पे जल्दी से काम करके भेजिए और फिर आप पूरा दिन अपना एंजॉय कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, बाकी के काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने साइंस की वर्कशीट नंबर 2 को समझा, जिसमें हमने समय के बारे में समझा। आशा करते हैं आपको वीडियो के माध्यम से ये वर्कशीट समझने में बहुत आसानी रही होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों की हेल्प करना ना भूलें, उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी वर्कशीट अपनी टाइम पे पूरी कर सके, क्योंकि समय का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।